दिव्य शक्ति स्टोरी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मेरी आज की कहानी भी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी मेरे फूफा जी के साथ घटी थी। ये बहुत पहले की बात है, 1990 की। उस समय मैं बहुत छोटी थी और मेरी बुआ का 10th का पेपर हो रहा था। मेरी बुआ देर रात तक पढ़ती थी। एक रात अचानक से गेट पर जोर जोर से आहट होने लगी। रात के 3:30 बज रहे थे। बुआ ने दादी को जगाया और बताया कि गेट पर कोई है। आहट इतनी तेज थी कि घर के सारे लोग जग गए। दादी जब गेट के पास गईं, गेट खोला तो देखा तो फूफा जी थे। फूफा जी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जब थोड़ा सुबह हुआ तो वे थोड़े नॉर्मल थे। दादी ने पूछा तो वो बात को टाल गए। फूफा जी हमारे घर पूरे 2 महीना रुके थे। ये थोड़ा अजीब था क्योंकि फूफा जी एक दिन भी हमारे यहाँ नहीं रुकते थे, लेकिन उस बार उन्होंने पूरे 2 महीने हमारे यहाँ ही बिताए। किसी ने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सिर्फ मेरी दादी के अलावा। दादी को पता नहीं क्यों फूफा जी की बड़ी चिंता हो रही थी। वे उनके लिए बहुत परेशान थी। जब फूफा जी अपने घर वापस चले गए तब दादी ने सबको ये बात बताई कि उनके साथ क्या हुआ था। एक बार फूफा जी अपने काम से पास के गांव गए थे। रास्ते में एक ढाबा पड़ता था। वो ढाबा उनके दोस्त का था, इसलिए वो वहाँ रुककर उनसे बातें करते थे। जब भी वो गांव जाते तो उनका यही काम था। वो ढाबे पर कुछ देर तक रुकते। उस ढाबे पर एक लड़के के साथ वहाँ न जाने कई लोग आए। वो लड़का अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। उस लड़के को बांध कर रखा गया था और उसके मुंह पर टेप लगाया गया था। जब वहाँ के लोगों ने पूछा तो उन्होंने बताया, लड़के के चाचा थे, उन्होंने बताया कि ये अनाप शनाप बकता रहता है। मेरे फूफा जी ने कहा, इसे किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये मुझे पागल लगता है। तभी वहाँ बैठे एक साधु ने कहा, ये पागल नहीं, इस पर काला जादू हुआ है, इसे बावड़ी वाले बाबा के पास जल्दी लेकर जाओ। उस साधु की बात सुनकर वो लोग बावड़ी वाले बाबा के पता लेकर उन बाबा के पास चले गए। न जाने इस बात पर मेरे फूफा जी को क्यों गुस्सा आ गया। वो उस साधु से लड़ने लगे और कहा, तुम लोग हमारे देश में अंधविश्वास फैला रहे हो, तुम्हारे कारण ही हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, ढोंगी कहीं के, चले जाओ यहाँ से। उनकी बात सुनकर वो साधु हंसने लगा और बोला, क्या हुआ वकील साहब? ये सुनकर मेरे फूफा चौंक गए, क्योंकि उनके दोस्त के सिवा कोई नहीं जानता था कि मेरे फूफा वकील हैं। साधु बोला, मैंने तो वही किया जो सही था। आज से ठीक 4 दिन बाद ये लड़का मर जाता, अगर ये उन बाबा के पास ना जाता तो। फूफा बोले, चुप रहो, तुम लोगों को डरा सकते हो अपने पाखंड से, मुझ जैसे पढ़े लिखे इंसान को नहीं। साधु बिल्कुल चुप होकर चाय पी रहा था। पता नहीं क्यों मेरे फूफा जी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से उठकर जाने लगे। उस साधु ने उनको पीछे से आवाज़ देकर बोला, निडर लगते हो। ये सुनकर फूफा ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में बोले, तुम पाखंडी लोगों को अच्छे से जानता हूँ। लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसे ऐंठना तुम्हारा काम है। उस साधु ने कहा, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, पर बस मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यह मेरा पाखंड नहीं, मेरी विद्या है। हम अपनी विद्या से उन शक्तियों को भी देख सकते हैं जो तुम जैसे आम लोग नहीं देख सकते। उसकी बात सुनकर फूफा ने कहा, क्या मतलब? तब उस साधु ने बोला, उन भटकती आत्माओं को जो हर जगह होती हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। जैसे हम इंसान होते हैं, बिल्कुल वैसी भी आत्माएं होती हैं। फूफा हंसने लगे। उसकी बात सुनकर वहाँ बैठे 1-2 लोग थे, वो भी हंसने लगे। तब उस साधु ने कहा कि तुम्हें हंसी आ रही है, आज आज रात अमावस्या है,
अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलो। यह सुनकर फूफा बोले, उससे क्या होगा? उसने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। फूफा बोले, मेरे पास यही काम है क्या? जाओ यहाँ से। वो जाने लगा, पर दोबारा आकर बोला, फिर कभी ऐसी विद्याओं को पाखंड मत कहना। इतना बोलकर वो चला गया। पर न जाने फूफा जी को क्या हुआ, वो उसे ढूंढने लगे। वो कुछ दूर आगे एक पेड़ के नीचे बैठा उन्हें मिल गया। फूफा बोले, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी विद्या को। तब उसने कहा कि रात का इंतजार करो। फूफा कुछ देर तक उसके साथ ही थे, फिर ढाबे पर आ गए। जैसे शाम हुई वो फूफा को मिला और उन्हें एक मैदान में ले गया। वो मैदान बिल्कुल दूर और सुनसान था। वहाँ पास में एक नदी भी थी। वहाँ कई जगह से आग जलने और धुआं निकलने की तरफ दिख रहा था। फूफा ने गौर से देखा तो वो शमशान घाट था। उसने फूफा से बोला कि तुम डरना मत, क्योंकि ना डरना ही हमारी ताकत होती है। जब तक तुम नहीं डरोगे तब तक तुम्हारा कुछ बुरा नहीं होगा। अगर डर गए तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। फूफा ने कहा, मैं नहीं डरूंगा। इतना कहकर वो एक सुनसान जगह पर जाकर दूर बैठ गया। वहां आसपास कोई भी नहीं था, केवल फूफा और साधु के सिवा। वो साधु फूफा से दूर जाकर बैठा था। अचानक से उठा और फूफा के पास आकर बोला, उनको गले में एक माला डाला और कहा, गोला बनाते हुए कहा कि इस गोले से बाहर मत निकलना। ये घेरा मैंने अपनी विद्याओं और मंत्र से बनाया है। जब तक तुम इस गोले के अंदर हो तब तक सेफ हो, और यहाँ से अगर भागने की कोशिश की तो मारे जाओगे। उसकी ये सब बातें सुनकर भी मेरे फूफा नहीं डरे। बोले कि ठीक है, मैं नहीं डरूंगा और नहीं भागूंगा। इतना सुनकर वो साधु दूर जाकर बैठ गया और अपने झोला से एक लड्डू निकाला और दोनों के बीच में रखकर बोला कि तुम चुपचाप अपनी आंखें नीचे करके बैठना। कुछ भी हो जाए उन शक्तियों की आंखों में मत देखना। फूफा ने हाँ में सर हिला दिया। वो साधु एक मंत्र पढ़ने लगा। 1 घंटा बीत गया। तभी अचानक से कुछ डरावनी आवाजें दूर से सुनाई दी। वो आवाजें बहुत ही ज्यादा भयानक थी। दूर से आती हुई आवाजें अचानक से पास से आने लगी। वो साधु बोला, अपनी आंखें बिल्कुल नीचे ही रखना, उनकी आंखों में मत देखना। वो पता नहीं क्यों ये बातें फूफा जी से बार बार कह रहा था। फूफा ने फिर हाँ में सर हिला दिया। उस साधु ने अपने झोले से 4 लड्डू और निकाले और पास में फेंक दिया। साधु बिल्कुल ही नॉर्मल था, जैसे हम किसी जानवर को, कुत्ते या गाय को रोटी देते समय रहते हैं, वो वैसे ही बिल्कुल नॉर्मल था। उसने कुछ मन में बोला और बस आंखें बंद कर ली। तभी फूफा जी को वो सामने से आते हुए दिखे, बिल्कुल काले साए। वो काले साए बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावने थे। उनको देखकर मेरे फूफा जी बहुत ज्यादा डर गए। इतना डर गए थे कि फूफा जी के हाथ और पैर कांप रहे थे। वो काले साए उन लड्डुओं को उठाकर खाने लगे। उनकी आंखें बिल्कुल लाल और चेहरा इतना भयानक कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती। फूफा जी बहुत ज्यादा डर गए थे। उनको अपने सामने अपनी मौत दिख रही थी। पर साधु की वो बात याद आ गई कि डर कर भागोगे तो मारे जाओगे। अपने डर पर काबू पाकर ही आत्माओं को जीता जा सकता है। फूफा ने बिल्कुल वैसे ही किया। उन्होंने अपनी आंखें नीचे कर ली और मन में भगवान का नाम लेने लगे। फूफा मेरे हिम्मती तो थे, जो उस सारी घटनाओं को वहां बैठे चुपचाप देख रहे थे। कुछ देर बाद उस साधु ने अपनी आंखें खोली और दोबारा कुछ मंत्र पढ़ा। वो मंत्र पढ़ते ही वो भूत वहां से अचानक से गायब हो गए। मेरे फूफा बहुत ज्यादा डर गए थे। साधु ने ये भांप लिया था। उन्होंने फूफा से चलने के लिए कहा
और फूफा को बस तक छोड़ने साधु आया था। वो बस में बैठाकर न जाने कहाँ चला गया और वो फूफा सीधे हमारे घर आए थे। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। फिर एक नई वीडियो में नई कहानी के मैं आपसे फिर से दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।